देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। सोमवार से नवरात्र शुरू होंगे, इसके बाद दशहरा, दीपावली और छठ। लेकिन त्योहारों की शुरुआत से पहले ही शहर शहर बवाल हो रहा है। आधी रात में भीड़ हमला कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में कोई टूल किट एक्टिव हो गया है। वडोदरा में भीड़ ने जमकर पत्थर चलाए। गोधरा में भाईजान ऐसे भड़के कि पुलिस चौकी पर ही धावा बोल दिया। पूर्णिया में एहतशाम ने मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित कर दी। राजस्थान के टोंक में घर के अंदर घुसकर हमला बोला गया। तो सवाल यह है कि अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पर जानबूझकर क्या माहौल बिगाड़ा जा रहा है? क्या फिर कोई नया उपद्रवी प्लान बनाया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। त्योहारों से पहले देश का माहौल कौन खराब करना चाहता है? त्योहारों से पहले भीड़ से सड़क पर कौन पत्थर चलवा रहा है? त्योहारों से पहले कौन शहर में आग लगवा रहा है? मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, तो उसको लोगों ने पकड़ा भी है, पुलिस के हवाले भी किया है। क्या गुजरात से बिहार तक भीड़ के पीछे कोई टूल किट काम कर रहा है? जाइए ना आप लोग, जाइए ना उधर। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले गुजरात, बिहार और राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। भाईजान की भीड़ एक साथ सड़क पर आ रही है। कहीं पुलिस स्टेशन घेरा जा रहा है, कहीं पत्थर चल रहे हैं, तो कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इस वक्त 4 शहर में जबरदस्त टेंशन का माहौल है। वडोदरा, गोधरा, पूर्णिया और टोंक हाई अलर्ट पर हैं। नवरात्र से पहले सबसे ज्यादा माहौल इस वक्त गुजरात के 2 शहर वडोदरा और गोधरा में गर्म है। वडोदरा और गोधरा इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। वडोदरा में आधी रात जबरदस्त बवाल हुआ है और यह बवाल किस कदर हुआ है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। धम धम की आवाज आ रही है, जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। ग्राउंड पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पत्थरबाजों की भीड़ इतनी है कि भीड़ बेखौफ है। सड़क पर हर तरफ पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। पहले भीड़ नारेबाजी करते हुए गली में आती है, एक घर में घुस जाती है और तभी अचानक भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ से भीड़ नजर आती है। कोई पत्थर लेकर आया है तो कोई लाठी और डंडा को हथियार बनाकर लाया है और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वडोदरा का माहौल सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद खराब हुआ। पोस्ट के विरोध में भाईजान ने पहले वडोदरा पुलिस स्टेशन का घेराव कर धार्मिक नारेबाजी की। हजारों की भीड़ अचानक से पुलिस स्टेशन के बाहर आ गई। जवान, बच्चे, बूढ़े, अधेड़, इस भीड़ में सब शामिल थे। पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाईजान की भीड़ तो शक्ति प्रदर्शन पर आमादा थी। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरु को बुलाया। उन्होंने भीड़ को समझाया, तब जाकर भीड़ ने किसी तरह रास्ता खाली किया। और हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया है, इसलिए अपना रास्ता धीमे धीमे आगे बढ़ो। यहाँ कार्रवाई पक्की करके जाएंगे हम लोग। तमाम अल्लाह से गुजारिश है, रास्ता खाली करो। यही काम हमारे नबी ने सिखाया है। ये काम नहीं सिखाया कि रास्ता बंद करो। तमाम बच्चों से गुजारिश है, रास्ता खाली करो जल्दी।
भीड़ ने स्टेशन तो खाली कर दिया, लेकिन सड़क पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और उत्पात मचाने लगी। आधी रात को वडोदरा में किस तरह की तबाही मची, ये सुबह की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पथराव करने के लिए घरों की दीवारों को तोड़कर ईंटें निकाली गई हैं। यहाँ इस इलाके में हिंसा भड़क गई। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पथराव किया गया और आप देख सकते हैं पथराव के ये जो निशान है ये अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं। देर रात यहाँ पे जम करके पथराव हुआ इलाके में और इसकी वजह से कई जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस लड़के ने ये पोस्ट किए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। ये जो रास्ते में रिक्शाएं वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये रिक्शा इसके कांच वाँच टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये व्हीकल को नुकसान किया। यहाँ पे ये जो दूसरा एक व्हीकल यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको नुकसान किया और इलाके में अभी भी तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। जिस पोस्ट पर यह सारा विवाद हुआ, पुलिस ने उस पोस्ट को पहले ही सोशल मीडिया पर से हटवा दिया था, लेकिन प्राइवेट ग्रुप्स में स्क्रीन शॉट्स को वायरल करके भीड़ को जमा किया और इसी के बाद वडोदरा में उत्पात मचाया गया। पुलिस ने पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात को वडोदरा में बवाल मचाने वाले 15 से 20 लोगों को भी डिटेन किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रही है। आधी रात को बवाल गुजरात के वडोदरा में ही नहीं हुआ, आधी रात को गदर गोधरा में भी मचा है। वडोदरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, शहर में उत्पात मचाया था, लेकिन गोधरा में तो पुलिस स्टेशन को ही भीड़ ने अपने टारगेट पर ले लिया। पुलिस चौकी टूटी हुई है। चौकी का होर्डिंग फटा हुआ है। पुलिस चौकी में सरकारी कागजात फटे पड़े हैं। पुलिस चौकी की कुर्सियों को नालियों में फेंक दिया गया है। चौकी में खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। पुलिस चौकी की यह तस्वीर आधी रात गोधरा में क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना बड़ा हुआ, सारी कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। बवाल की कहानी सिर्फ चौकी ही नहीं सुना रही है, गोधरा की गलियां भी गवाही दे रही हैं। सड़क किनारे जो पत्थर पड़े हैं उनको देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि गोधरा में रात में कितने पत्थर चले हैं। गोधरा में भड़के भाईजान थाने पर टूट पड़े तो पूर्णिया में एहतशाम ने ऐसा बवाल मचा दिया कि पूरा पूर्णिया अचानक से जलने लगा। छत पर मौजूद कुछ लोग घर के बाहर लगे टीन के शेड को तोड़ रहे हैं। सामने हजारों की भीड़ खड़ी है जो गुस्से की आग में जल रही है, हंगामा कर रही है। एक टीन शेड गिरता है तो भीड़ दूसरा टीन शेड तोड़ने के लिए उकसाती है। तोड़फोड़ में नीचे खड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं और फिर बवाल और बड़ा हो जाता है। बिहार के पूर्णिया जिले का हिंदू गुस्से की आग में जल रहा है और इसकी वजह ये कि नवरात्र से पहले दुर्गा मंदिर की प्रतिमा खंडित कर दी गई और मूर्ति खंडित करने का आरोपी है एहतशाम। जैसे ही भीड़ को मूर्ति खंडित करने की बात पता चली, हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया। कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, तो उसको लोगों ने पकड़ा भी है, पुलिस के हवाले भी किया है। गुस्साई भीड़ ने मुस्लिम युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने युवक के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए और बाजार में घुमाते हुए पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने युवक को गांव के ही सामुदायिक भवन में रखा था। जैसे ही मूर्ति खंडित होने की बात गांव में फैली, लोगों के गुस्से का गुबार फूटने लगा। लोग पुलिस से आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे और फिर इसी के बाद बवाल भड़क उठा।
बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी और भीड़ को काबू में करने के लिए 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 6 अलग अलग जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि जब पूर्णिया में तोड़फोड़ आगजनी हो रही थी, इसी बीच फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली भी लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस बवाल के वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। नारेबाजी की जा रही है, भीड़ जुटाकर सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले की हैं, जहां भाईजान की भीड़ विवादित पोस्ट को लेकर ऐसा भड़की कि हिंदुओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाने लगी। घर में कारखाना बना हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात को जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ और उसके बाद समुदाय विशेष के लोग यहां पर आए और उन्होंने जम के हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इसी परिवार के द्वारा ही ये पोस्ट वायरल किया गया था। उसके बाद लोगों की नाराजगी हुई। बाइक की स्थिति आप देखिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उग्र भीड़ ने यहाँ पर हमला किया, बाइक में तोड़फोड़ की। ये कारखाना है, कारखाने में जम के तोड़फोड़ की गई है। यहाँ काम होता है। सैनी परिवार है। सैनी परिवार का कहना है कि रात को 9 बजे अचानक से आसपास से तमाम 100-150 लोग आए, लाठी डंडा और पत्थर लेकर। उन्होंने जम के तोड़फोड़ की और उसके बाद